हेलो बच्चों, कैसे हो? पिछले लेक्चर में हमने आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन की जनरल इक्वेशंस एंड उनके ऊपर बेस्ड जनरल रिजल्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराया था। इस लेक्चर में बच्चों आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कराने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आपको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है और ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। कुछ टाइम के लिए सपोज टाइम टी1 है। इसके लिए एक्सेलरेट होता है अल्फा एक्सेलरेशन से। ये बी कोई पॉइंट है जहां पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम पहुंचती है। इसके बाद वो डिसेलरेट होता है। डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड दे रखा है बीटा। बीटा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिसेलरेशन। और T2 टाइम के लिए और चलता है और फाइनली सी पॉइंट पे जाके बच्चों वो रुक जाता है। आपको क्या दे रखा है बच्चों? एक पार्टिकल टोटल टाइम टी के लिए चलता है स्ट्रेट लाइन पाथ पर। बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। शुरू में कुछ टाइम T1 के लिए वो एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेशन आपको दिया है अल्फा। उसके बाद कुछ टाइम T2 के लिए वो डिसेलरेट होता है। डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड दिया आपको बीटा। एंड फाइनली सी पॉइंट जो उसका फाइनल पॉइंट है, डेस्टिनेशन पॉइंट है, वहां पे जाके फिर से रुक जाता है। उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। आपको यहां पर पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी और जर्नी के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इस जर्नी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, इन चीजों को अपन यहां पे देखने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, पहले पार्टिकल शुरू में क्या है कि एक्सेलरेट हो रहा है। ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों। ये इसका वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ है बच्चों। पहले पार्टिकल क्या हुआ? एक्सेलरेट हुआ। कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ? T1 टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ। अगर बच्चों ये T1 टाइम के लिए एक्सेलरेट होगा तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से बच्चों इसकी वेलोसिटी कितनी पहुंच जाएगी? अल्फा T1 पहुंच जाएगी। अब बच्चों ये डिसेलरेट हो रहा है। कितने टाइम के लिए डिसेलरेट हो रहा है? T2 टाइम के लिए। T2 टाइम बाद इसकी वेलोसिटी जीरो बन जाती है। v फाइनल जीरो बन गई। u क्या बन गई? अल्फा T1 माइनस बीटा इंटू T2। तो बच्चों आपको क्या मिला यहाँ पे? अल्फा T1 इक्वल टू बीटा T2। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये आपको रिजल्ट मिला। ये टाइम हो गया T1 प्लस T2। ये टाइम इंटरवल कितना था बच्चों? T1। ये टाइम इंटरवल कितना था बच्चों? T2। टोटल टाइम कितना जर्नी का? T। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है v मैक्सिमम। तो बच्चों ये क्या है कि आप इक्वेशन लगाएं या डायरेक्ट लगाएं? डायरेक्ट कैसे लगाएंगे? ये पहला पार्ट देखो। पहले पार्ट में जो जर्नी है ये एक्सेलरेटरी मोशन की जर्नी है। दूसरे पार्ट में जो जर्नी है ये डिसेलरेटरी मोशन की जर्नी है। इनमें आप क्या देख रहे हैं बच्चों? इस पहली जर्नी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दूसरी जर्नी की फाइनल वेलोसिटी है। पहली जर्नी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो दूसरी जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी है। अगर हम इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी पे गौर करें तो बच्चों v और u यहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पहली मोशन का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंटू यहाँ का टाइम इंटरवल इक्वल टू दूसरी मोशन के डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंटू यहाँ का टाइम इंटरवल मींस अल्फा T1 इक्वल टू बीटा T2। डायरेक्ट लिख दीजिए। आपको क्या है कि न्यूमेरिकल कई जगह आएगा ऐसा, तो उसके अंदर अगर आप ये इक्वेशन डायरेक्ट लगाते हैं तो आपको क्या है कि सोल्व करना एकदम इजी रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको उसका भी रिलेशन पूछा जाता तो अपन मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या होती है बच्चों? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो v और u तो एक्सचेंज हुए, तो एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट सेम रहेगा। मींस यहाँ का एक्सेलरेशन अल्फा। अगर इस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होता बच्चों? x1। तो हम क्या लिखते हैं? अल्फा इंटू x1। यहाँ का डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना? बीटा। अगर यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होता? x2। तो बीटा इंटू x2 इक्वल टू क्या लिख देते? अल्फा इंटू x1। अल्फा इंटू T1 इक्वल टू क्या लिख देते? बीटा इंटू T2। इस तरीके से अगर आप क्या है कि न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको क्या है कि सोल्व करना ग्राफिकल अप्रोच से एकदम इजी रहेगा। तो देखो क्या है कि पहले इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करते हैं और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके बताते हैं, और क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जुड़े हुए क्वेश्चन में आपको ग्राफ बताते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको क्या मालूम है? T1 प्लस T2 किसके इक्वल है बच्चों? T के। ये आपको पता है। और आपके पास क्या है कि अल्फा T1 इक्वल टू क्या है बच्चों? बीटा T2।
तो यहाँ पे क्या है कि T2 की जगह क्या रख दिया बच्चों हमने, T माइनस T1। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा इंटू T1 इक्वल टू क्या मिला, बीटा इंटू टी। तो बच्चों T1 क्या मिला, T1 मिला बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये बच्चों हमें T1 मिला। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको बताने की अब कोई जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही लिख सकते हैं। वी मैक्सिमम क्या था, अल्फा T1। बच्चों वी मैक्सिमम क्या था, अल्फा T1। इसे आप खुद ही लिख सकते हैं क्योंकि T1 आप निकाल चुके हैं। T1 बच्चों कितना आया था, बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी जर्नी में कितनी होगी, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये जर्नी की हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है। ओके बच्चों, अब जर्नी का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ये जर्नी का हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। ये T1 था, ये T1 प्लस T2 था, ये टाइम था, और ये अल्फा T1 था। तो बच्चों इसका एरिया निकाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना मिल रहा है यहां पर, ये डिस्प्लेसमेंट है कितना, हाफ इंटू टी इंटू अल्फा T1। T1 की जगह रख दो बच्चों बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो हमें क्या मिला, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये मिला बच्चों हमें, क्या मिला, ये मिला हमें डिस्प्लेसमेंट। क्या मिला बच्चों, ये मिला है हमें डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर बच्चों यहां पर आप क्या है कि इसके ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कैसे मिलेंगे बच्चों आपको, ये ग्राफ आपको मिलेगा इसका एटी का। पहले क्या हो रहा था, एसल रेट कितने टाइम के लिए, T1 टाइम के लिए। फिर क्या हो रहा था, डीसल रेट कितने टाइम के लिए, T2 टाइम इंटरवल के लिए। ये हमारा टाइम था। ओके, तो अल्फा T1 इक्वल टू हमने क्या लिख दिया था, बीटा T2। ओके, ये यहां पर क्या है कि बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ आएगा। पहले क्या हुआ था, एसल रेट, फिर क्या हुआ था, डीसल रेट। ये T1 टाइम था और ये T2 टाइम था। यहां पे हमने क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट था इसका x1। यहां पे बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ पे बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है T1 टाइम इंटरवल में कितना, x1। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, x1। यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x1 प्लस x2। आप चाहे तो x1 को डायरेक्ट लिख सकते हैं। x1 कितना होगा बच्चों, हाफ अल्फा T1 स्क्वायर। ओके, और x2 अपने आप निकल जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट में से x1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या है कि बच्चों ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है।
ये इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले ही बता जा चुका आपको। स्पीड टाइम ग्राफ वैसे ही होगा जैसा वेलोसिटी टाइम था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा ही होगा जैसा डिस्प्लेसमेंट टाइम है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही है। अब बच्चों आपको क्या है कि यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने जा रहे हैं जिससे बोलते हैं रिएक्शन टाइम। वो क्या होता है बच्चों, देखिए वो देखो बच्चों, जब अपन क्या है कि कार चलाते हैं तो कई बार क्या है कि ट्रैफिक सिग्नल में क्या है कि रेड कलर की ट्रैफिक सिग्नल ऑन हो जाती है। तो रेड कलर का ट्रैफिक सिग्नल का ऑन होना हमें किस बात का इंडिकेशन देता है कि गाड़ी में ब्रेक लगाने की जरूरत है। लेकिन आपने क्या है कि कुछ देर क्या है कि सोचने में गुजार दिया और गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाए, तो बच्चों जितनी देर तक क्या है कि गाड़ी में आप ब्रेक नहीं लगाएंगे, गाड़ी आपकी उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी जिस वेलोसिटी से वो चल रही थी। तो क्या है कि जब से ट्रैफिक सिग्नल ऑन हुआ, जब से आपको इशारा हुआ कि गाड़ी में ब्रेक लगाने की जरूरत है, लेकिन आपने किया कि ब्रेक कुछ देर बाद लगाया, तो इस सोचने और इंप्लीमेंट होने के बीच में जो टाइम इंटरवल था, इसे बोलते हैं बच्चों रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम क्या हो गया बच्चों, आपको जब ब्रेक लगाने के बारे में क्या है कि सोचने का मौका मिला और जितने टाइम बाद आपने ब्रेक लगाया, ये सोचने और इंप्लीमेंट करने के बीच का जो टाइम इंटरवल था, इसे क्या बोलते हैं रिएक्शन टाइम। और रिएक्शन टाइम के इंटरवल में गाड़ी आपकी क्या है कि उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी जिस वेलोसिटी से गाड़ी चली आ रही थी। और ब्रेक लगाने के बाद तो डिसलरेट होगा, और डिसलरेट होने के बाद क्या है कि गाड़ी कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी। ओके बच्चों, तो रिएक्शन टाइम क्या है बच्चों, दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन थिंकिंग टू अप्लाई द ब्रेक्स and implementing the decision to apply the brakes is called reaction time। इस रिएक्शन टाइम के इंटरवल में व्हीकल उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा जिससे वो चला आ रहा था। ओके, इस रिएक्शन टाइम के इंटरवल में व्हीकल उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा जिससे वो चला आ रहा था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप याद रखिए। कई बार क्वेश्चन में रिएक्शन टाइम दिया होता है ड्राइवर का, तो रिएक्शन टाइम के अंदर डिस्टेंस टेबल निकाल दीजिए, उसके बाद ब्रेक लगने के बाद जो डिस्टेंस टेबल होगी उसे निकाल दीजिए, इन दोनों डिस्टेंस को आप ऐड कर दीजिए, इतने टाइम के अंदर व्हीकल रुकता है। ओके, ये बात है रिएक्शन टाइम के बारे में। अब बच्चों अगले टर्म पे हम आपको क्या है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में आपको डिस्कस कराएंगे। ओके बच्चों, अगले टर्म पे हम पढ़ेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। थैंक यू बच्चों।